कार आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ओवर इंडिया में। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि आखिर जो हमने सोचा था उसी का डर था, लेकिन जो डर था वो ही हुआ। आखिर जैसे ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और लगभग यूक्रेन पर कब्जा एक हिसाब से कर ही लिया है, लेकिन अभी उसकी ऑफिशियली घोषणा हुई नहीं है और यूक्रेन के राष्ट्रपति हथियार रखने को तैयार है नहीं। उसी हिसाब से जिसका डर था आने वाले जमाने में, यानी कि रूसिया का सपोर्ट लेके चाइना भी ताइवान पे कब्जा कर सकता है। और आखिर उसी की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। इस साइड उसकी वायुसेना और वायुसेना लगभग तटों पे तैयार है, और लगभग उसके जो थल सेना है वो भी तटों पे तैयार है। और साथ में जो उसकी नेवी है, यानी कि जो जल सेना है, उसने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। यानी कि इस चीज का फायदा उठा के जिस हिसाब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर यूक्रेन से नाटो को हटाने के लिए, यूक्रेन से नाटो का प्रभुत्व खत्म करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया, उसी हिसाब से उसी चीज का फायदा उठा के और गलत फायदा उठा के नाटो को उधर उलझा के जो चाइना है वो ताइवान पे अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना के साथ साथ ये रूस के लिए भी बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि उस चीज का फायदा उठाकर चाइना ऐसा कर रहा है। देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि चाइना के लिए और रूस के लिए, दोनों के लिए बुरी खबर होगी। देखो, इस समय जो है रूस की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, और वो इतनी बिगड़ चुकी है कि लगभग रूस 30 साल पहले जा चुका है। यानी कि रूस इस समय 1990 की पोजीशन में पहुंच चुका है। लगभग उसको फिर इस स्थान पे आने में 30 साल लग जाएंगे, यानी कि इतना पीछे जा चुका है। और आपको तो पता ही था, पहले ही रूस की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो चुकी थी। और जब से उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, जब से नाटो ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू किया है, उसी हिसाब से रूस की अर्थव्यवस्था और नीचे ही दिन ब दिन जाती जा रही है। और जैसे जैसे नाटो के देश रूस के ऊपर अपने प्रतिबंध थोपते जा रहे हैं, रूस की अर्थव्यवस्था और नीचे जा रही है। लेकिन रूस जो है वो चाइना नहीं है। देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर ये सारे प्रतिबंध चाइना के ऊपर भी लग जाते हैं तो आप यकीन मानिए चाइना और बुरी तरीके से बिटा जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कहने का पीछे एक रीजन है कि अगर जो चाइना और रूस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चाइना जो है वो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट इकोनॉमी का मीन्स कि वहां से जितना भी सामान दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, उसकी इकोनॉमी चाइना की उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और रूस की इकोनॉमी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ अपनी कंट्री के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो देखो, इतना फर्क रूस को नहीं पड़ेगा जितना चाइना को। देखो, ऐसे ऐसा नहीं है रूस को फर्क नहीं पड़ेगा इतने प्रतिबंधों के बाद, पड़ेगा। पर लेकिन अगर यही प्रतिबंध चाइना पे लग गए तो चाइना लगभग 60 से 70 साल पीछे चला जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। यानी कि वहां से जब तक कोई सामान बाहर नहीं जाएगा, विदेश नहीं बिकेगा, विदेश में जाके नहीं बिकेगा, वहां की इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है रूस में और चीन में। लेकिन चीन चीन ये बात नहीं मान रहा है, और चीन उस बात का फायदा उठाना चाहता है कि जिस हिसाब से नाटो उधर बिजी है, रूस उधर बिजी है, उस हिसाब से हम उस चीज का फायदा उठा लें और ताइवान पे धीरे से कब्जा कर ले। लेकिन ताइवान पे कब्जा करना भी धीरे से इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर रूस को, अगर दुनिया की 18 नंबर की पावर यूक्रेन पर कब्जा करने में इतना पसीना आ सकता है, तो सोचो, वो तो ताइवान है। उसका समर्थन तो खुला करता है नाटो, एक हिसाब से यूक्रेन का नहीं करता लेकिन ताइवान का तो खुला करेगा। और हाँ, चाइना भी ढेर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए न्यूज़ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।